मैं इंटर पेपर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है 100 मार्क्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर इससे रिगार्डिंग भी आपने अगर वीडियो बनाया है 2 सब्जेक्ट का कि क्या पढूं कि जस्ट मैं पास हो जाऊँ सीएमए इंटर अपना, तो ये भी मैं बता रहा हूँ लॉ में भी कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए लॉ एंड इथिक्स में, कि अगर आप इतना भी पढ़ लिया तो आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 पास हो जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इस वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। नाउ अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पूरा शेड्यूल आपका जो कि सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में मेंशन किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर मेरे को लॉ भी बहुत हार्ड पड़ता है और टैक्स भी। मैंने ऑलरेडी अकाउंट का टैक्स का मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको चेक कर लेना। आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे सीएमए इंटर ग्रुप 1। अब बात करते हैं सर मैं लॉ में क्या क्या पढूं, बिकॉज मुझे बहुत वास्ट लगता है लॉ, बहुत सारे लोगों के डाउट थे। ये पूरा शेड्यूल आईसीएमए ने आपको दिया है, इसे भी फॉलो करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। बट अगर आप जस्ट पास होना चाहते हैं, जिन जिन चैप्टर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चैप्टर को ओनली आप करके गए तो भी पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स को रैंक होल्डर बनना है वो पूरा करेंगे भी, और मैंने जो बताया उतना भी करेंगे तो भी उनका रैंक होल्डर में भी नाम आ सकता है। सो प्लीज़ मुझे फॉलो करना, जस्ट पास होना चाहते हो। अदरवाइज आपने बेस्ट स्टडी किया है तो इग्नोर दैट, वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ अपडेट स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ूँ सर मैं लॉ में। तो इस तरीके से आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए बी सी डी के हिसाब से। ए में आता है आपका कॉमर्शियल लॉ, बी में आता है इंडस्ट्रियल लॉ, सी में आता है कॉर्पोरेट लॉ एंड डी में आता है इथिक्स, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, 10% का। कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। आपका एग्जाम ऑफलाइन है तो ऑफलाइन की तरह स्टडी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए गुरु नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए। मैंने सारे सब्जेक्ट का स्कैनर वहाँ पे अपलोड किया है, ग्रुप 1 की बात हो चाहे ग्रुप 2 की बात हो, दोनों स्कैनर वहाँ पे अपलोडेड है सीएमए इंटरमीडिएट का। उसे डाउनलोड करके आप इस सब्जेक्ट का लॉ का भी अच्छा स्टडी कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। अब बात करते हैं सर कॉमर्शियल लॉ में कौन कौन से वो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ूँ मैं। तो कुछ ओनली 3 टोटल 5 चैप्टर है, 5 में से 3 चैप्टर बताऊंगा। उन्हें भी अगर आप अच्छे से पढ़ के आपके मार्क्स में हाई लेवल तक का आपका मार्क्स इंक्रीज दिखता हो, मीन्स कि हाई लेवल पे आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ दिखेगा आपको आपके मार्कशीट में, तो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप इसे जरूर से करके जाना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। आपने फाउंडेशन में भी किया है, अभी भी करेंगे, एडवांस लेवल का ले भी आएगा। सेकेंड, आपने लॉ रिलेटिंग टू सोगा आपने किया था फाउंडेशन में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसे भी कर लेना। एंड थर्ड जो मीन्स की चैप्टर नंबर 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप अगर ये 3 चैप्टर को करके जाते हो तो आपके मार्क्स में काफ़ी बदलाव दिखेंगे और आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। सर आपने सीएमए फाउंडेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किया था, आपने सीएमए फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था, आपने फाउंडेशन में सोगा किया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आपका होपफुली होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो न्यू चैप्टर है, इसे अगर आप करना चाहे तो एक्सीलेंट, अदरवाइज स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 में से 3 चैप्टर भी करके जाएंगे तो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब आइए डायरेक्टली हम सेक्शन सी में जाते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है सर मुझे। कंपनी एक्ट 2013 आपने सीएमए फाउंडेशन में किया था, अभी थोड़ा सा प्रो लेवल का और एडवांस दिखेगा, बट स्किप दैट। आपने पढ़ा है कंपनी एक्ट 2013, यहाँ पे किसकी बात होगी, एमओए की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, केस लॉ को किस तरीके से मेंशन करना है, किस तरीके से लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उससे रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब डी में इथिक्स है, इथिक्स तो इजी है, 10% है, आप 5% भी पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, अदरवाइज स्किप करना चाहे तो भी, बट जरूर से 5% का स्टडी कर लेना। तकलीफ आ जाती है सेक्शन बी में इंडस्ट्रियल लॉ में, बिकॉज यहाँ काफी वास्ट दिखेगा आपको। टोटल 9 चैप्टर आपको सेक्शन बी में दिखने वाला है। सर सेक्शन बी से क्या पढ़ के जाऊं मैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ लीजिए, उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पढ़ लीजिए, और ये दोनों पढ़ लीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इतना कर लेंगे आप यहाँ से तो भी आपके मार्क्स में काफ़ी दिखेगा चेंजेस। पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट भी कर लेना। क्या क्या बोला मैंने, फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इतने चैप्टर्स ओनली। अब सेक्शन ए सेक्शन बी मैंने आपको बता दिया। सेक्शन ए में लॉ कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी मत करना, डायरेक्टली आप चाहे तो सोगा कर लेना, सोगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप, 3 चैप्टर यहाँ से। सेक्शन बी में बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से जो 6 नंबर पे दिया फैक्ट्री एक्ट, 7 नंबर पे पेमेंट ऑफ गारंटी, फिर डायरेक्टली आ जाना आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो आप
इतना भी कर लेंगे तो एक्सेलेंट है, आपका मार्क्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड जो सेक्शन सी है बहुत आपको यही आपको पास करवाएगा, सेक्शन सी। सेक्शन सी अगर आप अच्छे से करके गए तो पास हो जाएंगे। सेक्शन सी में वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपनी एक्ट 2013, आइए मैं डायरेक्टली आपको सेक्शन सी पे लेके चलता हूँ कि क्या क्या है सर सेक्शन सी में, क्या पढ़ूँ सेक्शन सी में, क्या नहीं पढ़ूँ सेक्शन सी में। कॉमन डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के। वेट अ सेकेंड। ओके, ये रहा सेक्शन सी, कम कॉर्पोरेट लॉ, 35 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। यहाँ पे क्या पूछेगा, कंपनी टाइप, डिफरेंट टाइप्स की कंपनी आपके पास आएगी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इस तरीके से कंपनी आपको दिखेगी। फिर प्रमोशन, फॉर्मेशन रिलेटेड, यहाँ पे सेक्शन बात होगी सेक्शन 1 से सेक्शन 122 कंपनी एक्ट। डायरेक्ट रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिक्वायरमेंट, इस तरीके से सब कुछ आपको दिखेगा। इजी है स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट 2013 इजी है। अगर आप नहीं देखे होंगे एक बार बुक खोलना और अच्छे से जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को भी अच्छे से रेफर करना। ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल विजिट करो, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ओके, होपफुली आपको समझा। इनके साथ आपके माइंड में कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सेक्शन डी जो है आपका इथिक्स, 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। यहाँ पे आप इथिक्स इन बिजनेस ये कर लेना, और एक यहाँ से आप 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक, ये तो एक ही है। यहाँ पे मीनिंग आपको पूछेगा, इंपॉर्टेंट पूछेगा, नेचर पूछेगा, आप ओनली इंपॉर्टेंस कर लेना, नेचर कर लेना। 7 प्रिंसिपल है उसे कर लेना, और फिर वैल्यू एंड एटीट्यूड, प्रोफेशनल अकाउंटिंग। तो ओनली आप यहाँ से अगर आप जस्ट पास होना चाहते हैं मीनिंग कर लेना, अदरवाइज स्किप करना। इंपॉर्टेंस कर लेंगे आप अच्छे से, नेचर कर लेंगे अच्छे से, और 7 प्रिंसिपल जो है उन सारे प्रिंसिपल को अच्छे से कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो कर लेना, बस हो गया। इतना भी करेंगे एक्सीलेंट आपके मार्क्स में आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।